ट्वेल्थ साइकोलॉजी मीटिंग लाइफ चैलेंजेस चैप्टर नंबर 3 बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, ह्यूमन का नेचर कैसा होता है और जब लाइफ में चैलेंजेस आते हैं जिनको हम स्ट्रेस इस चैप्टर में बोल देते हैं कि स्ट्रेस है, उनको हम लोग कैसे हैंडल करते हैं और किस तरीके से हमको चैलेंजेस को फेस करना चाहिए और ख़ुद को अकेला नहीं फील करना चाहिए। ये फील करना चाहिए कि यार इसको मतलब कैसे मैं आगे बढ़ जाऊँ, इस चैलेंज को मैं कैसे फेस कर लूँ। चैप्टर के शुरू होने से पहले कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं जिन पॉइंट्स को हम लोग जो है चैप्टर पढ़ने के बाद हम लोग समझ सकेंगे, उनके बारे में जान सकेंगे और सीख सकेंगे। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि ह्यूमन लाइफ में चैलेंजेस के फॉर्म में स्ट्रेस की नेचर, इसके टाइप और इसके सोर्स को आप समझ सकेंगे। सेकंड पॉइंट कहता है कि मनोवैज्ञानिक कामकाज पर तनाव के प्रभाव को आप समझ सकेंगे, उनकी जांच कर सकेंगे। थर्ड पॉइंट कहता है तनाव से निपटने के तरीके सीख जाएंगे, मतलब ये कि स्ट्रेस को कैसे कम करना है, कैसे हैंडल करना है, ये सब आप थर्ड पॉइंट में सीख जाएंगे। फोर्थ पॉइंट ये कहता है चैप्टर में आप उन जीवन कौशलों के बारे में जानेंगे जो लोगों को स्वस्थ रहने में मदद करता है। एंड लास्ट पॉइंट जो फिफ्थ है वो कहता है आप पूरा ये चैप्टर पढ़ लोगे तो पॉजिटिव हेल्थ और कल्याण की भावना देने वाले कौन कौन से फैक्टर है उनको आप समझ सकेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं जो पॉइंट्स ये बताते हैं कि इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे और ये पॉइंट जो है इन चैप्टर को पढ़ने के बाद आप एबल हो जाएंगे कि ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं और कवर करने में। ये जो फर्स्ट वीडियो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो टॉपिक के ऊपर ऐसे ऐसे चलता जाएगा और फिर वीडियो एंड हो जाएगा, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद एक समरी दे दिया जाएगा। फुल प्लानिंग रहेगी, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। फुल आपकी प्रिपरेशन साइकोलॉजी की यहीं से हो जाएगी। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें बता दूं। पहली बात कि मैं इस चैप्टर में ऐसा नहीं करने वाला कि पूरी लाइन बाय लाइन पढ़ाने वाला, क्योंकि अगर ऐसा ही पढ़ना है तो फिर आपके स्कूल में भी टीचर पढ़ाते ही होंगे, काफ़ी बोरिंग लगता है यार। यूट्यूब पे भी ढेर सारे टीचर हैं जो इस तरीके से पढ़ाते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ाते हैं, तो ऐसा मैं नहीं करने वाला। मैं आपको फील करा दूंगा पूरे चैप्टर को, मैं लाइन से तो नहीं पढ़ने वाला। आप बुक को एटलीस्ट एक बार तो पढ़े ही होंगे। तो शुरुआत करते हैं छोटी सी कहानी से। राज अपने लास्ट एग्ज़ाम जो कि कल मॉर्निंग में होने वाली है उसके लिए पढ़ाई कर रहा है। उसने रात में 1 बजे तक पढ़ाई करी। फिर जब वह अपने ध्यान को लगाने में, मतलब कि एक जगह फोकस करने में, जब उसे लगा कि अब दिक्कत आ रही है, अब मैं नहीं कर सकता, वो जब असमर्थ होने लगा तो वो क्या किया ना कि कह चलो अब बंद करते हैं पढ़ाई वढ़ाई। तो उसने बंद कर दिया। उसने मॉर्निंग में 6 AM का अलार्म लगाया कि इतने टाइम पे मैं उठ जाऊंगा और सोने का प्रयास करने लगा। अब यार जब तुम्हारी पढ़ाई हुई नहीं, 1 बजे तुम वैसे ही रूटीन तोड़ के पढ़ने लगे, फिर तुम्हारा मन कह रहा है ऐसे अब सो जाते हैं, तो फिर कहाँ से तुम 6 बजे उठोगे? हाँ, और कहाँ से तुम्हें नींद आएगी? फिर वो बंदा बेड पे गया और इधर उधर करवटें बदलने लगा कि अब मुझे नींद आ जाए, अब मुझे नींद आ जाए। अब उसके माइंड में थॉट्स आने शुरू हो गए कि अगर वो अच्छे मार्क्स अपने सब्जेक्ट में नहीं ला पाया तो उसको अच्छे जो है उस सब्जेक्ट को लेकर के आगे पढ़ाई नहीं कर पाएगा, उसको अच्छे कॉलेज नहीं मिल पाएंगे वगैरह वगैरह, सब्जेक्ट को लेकर के आगे पढ़ नहीं सकता। अब देखिए ये कहानी ना कहीं आपसे ही रिलेट करिए। आप क्लास 12 में और इसका भी लास्ट एग्ज़ाम है और इसके बाद इसको सब्जेक्ट लेकर के चूज़ करना है। प्लीज़ अभी इसके तरह स्ट्रेस ना लीजिएगा ज़रा सा भी। अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने, मौज मस्ती करने या फिर और भी साथ वो सोचता रहता है कि यार एग्ज़ाम के लिए मैंने प्रिपरेशन नहीं करी, दोस्तों के साथ घूमने में टाइम पूरा स्पेंड कर दिया और इसके लिए वजह से इन सारी फैक्टर्स को वो मानता है कि ये मेरी गलती है और इन्हीं चीज़ों को वो दोषी ठहराने लगता है कि मतलब इनके वजह से मेरे अब मार्क्स नहीं आने वाले। फिर वो मॉर्निंग में जब उठता है तो उसके सिर भारी भारी से लगते हैं, वो नाश्ता भी नहीं कर पाता। किसी तरह परीक्षा के समय किसी तरह से वो स्कूल पहुंच जाता है। जब वो क्वेश्चन पेपर को खोलता है उसका दिल जोर से धड़क रहा होता है, उसके पूरे हाथ पसीने से गीले हो जाते हैं। उसको ऐसा फील होता है कि उसका मन पूरी तरह से खाली हो गया है, मीन्स ब्लैंक हो गया है। पापा ही सोचो, जो बंदा इतना स्ट्रेस में रहेगा उसको कहाँ से कुछ याद आने वाला। ऐसा लगता है ना जैसे सब कुछ खाली हो गया, कुछ समझ ही नहीं आएगा, ऐसा लगेगा सब ब्लैंक है, कुछ पढ़ा ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से भी कुछ लोगों ने जरूर आज की तरह कभी ना कभी तो अनुभव किया ही होगा। शिक्षा की चुनौती सभी के लिए कॉमन होती है। मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद पहले से ही अपने करियर के बारे में सोच रहे होंगे। तो आपकी पसंद की नहीं होगा तो क्या करेंगे? क्या आप हार मान लेंगे? उसके हर मोड़ पर चैलेंजेस आते हैं। जरा उस बच्चे के बारे में सोचिए जिसकी माता पिता की मौत उसके बचपन में ही हो, को संभालने वाला, जिसको देखभाल करने वाला इस दुनिया में कोई ना। उस लेडी के बारे में सोचिए जिनकी पति की एक्सीडेंट हो गई हो एक कार दुर्घटना में। क्या
आपको नहीं लगता इन लोगों की लाइफ में चैलेंजेस नहीं होंगे? ज़रा उन माँ बाप के बारे में सोचिए जिनका जो बच्चा हो वो शारीरिक और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण ग्रस्त हो, उनको वो पाल पोस के बड़ा करते हैं। लड़के लड़कियों के बारे में सोचिए जो कि कॉल सेंटर में लंबी रातें व्यतीत करने के बाद अपनी नींद दिन में पूरा करने का प्रयास। ये चैलेंजेस नहीं है। ज़रा आप अपने आसपास दृष्टि तो डालिए, आपको समझ में आ जाएगा कि लाइफ इज़ अ बिग चैलेंज। हम सब इन चैलेंजेस में अपने अपने तरीके से निपटते हैं। कुछ लोग ऐसा करने में सफल हो जाते हैं, पर कुछ लोग इन स्ट्रेस इन प्रेशर के सामने हार मान लेते हैं। हमारे लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये स्ट्रेस से भरे हुए हों। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इनको कैसे देखते हैं। ये आप पे टोटली डिपेंड करता है कि आप चैलेंजेस को कैसे देखते हो। कहावत बिल्कुल सच है कि किसी की चुनौती के सामने ही किसी की सर्वोत्तम क्षमता का पता चलता है। कि ये बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं क्लास 12 के, तो ये बड़ा एक बिग चैलेंज है। तो ये कहावत आप पे बिल्कुल सटीक बैठती है कि किसी की सॉरी चुनौती के सामने ही किसी की सर्वोत्तम क्षमता का पता चलता है। तो आपको लगता है अगर हार्ड है तो कितना हार्ड है? चैलेंजेस ए बिग चैलेंज, तो सोचो कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है फोड़ के आना पर। चैप्टर में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारी लाइफ कंडीशन एक चैलेंजेस और एक स्ट्रेस का एक रीज़न बन जाती है, और हम ये भी देखेंगे कि कैसे लोग अलग अलग लाइफ चैलेंजेस और स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कैसे बिहेव करते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए।